सो है एवरीवन, आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि एज वी नो डिस्कवरीज होती गई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अलग अलग चीज़ें डिस्कवर होती रहती हैं। तो अब एटम के अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था हमारा प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूक्लियस और उसके बाद न्यूट्रॉन। दिस इज द पैटर्न। सबसे पहले लेकिन बुक में दिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। दीज आर द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इनको जो इलेक्ट्रॉन है इसे डिस्कवर करा था जे थॉमसन ने। ठीक है, इसके पीछे की भी अपनी एक थ्योरी है कि किस तरीके से डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। बाय द वे इट्स नॉट गिवन। तो जो एज वी नो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो होता है नेगेटिव, तो चार्ज है इसका -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम। वेयर है जो मास है इलेक्ट्रॉन का बहुत छोटा है, जो कि 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, जो कि इक्वल है हाइड्रोजन के मास के 1/1840 टाइम। मतलब नेग्लिजिबल मास मानते हैं हम इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इतना छोटा है हमारा इलेक्ट्रॉन। उसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल कंसीडर्ड करते हैं हम। देन डिस्कवरी वैसे तो पहले प्रोटॉन की थी। एनीवे यहाँ पे प्रोटॉन बाद में दिया, तो प्रोटॉन देखते हैं भी। जो प्रोटॉन होते हैं इसको डिस्कवर करता गोल्डस्टीन ने। ये जो होते हैं इनको एनोड रेज भी कहते हैं, कैनाल रेज भी कहते हैं प्रोटॉन से निकलने वाली रेस को। और जो प्रोटॉन इसका जो चार्ज है वो होता है पॉजिटिव 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम। मास जो होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, जो कि इक्वल होता है हाइड्रोजन के मास के, जो कि हम अप्रॉक्स 1 कंसीडर्ड करके करते हैं। देन थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, कि जो थॉमसन है उनका क्या था एटम का मॉडल, क्योंकि वो पहले इंसान थे जिनने एटम को एज अ मॉडल बनाया। तो उनने कहा कि आप एक वाटरमेलन ले लो, जो पूरा वाटरमेलन है ना, जो पूरा ग्रीन पार्ट रेड पार्ट है वाटर में जो हम खाते हैं, उसको आप प्रोटॉन मान लो, और जो बीज है उसके सीड्स है उसको आप इलेक्ट्रॉन मान लो। तो पूरे 2 कंक्लूजन इससे निकले कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है दोनों इक्वल हैं, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये पूरा प्रोटॉन ये इक्वल है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एज वी नो इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज दोनों का इक्वल है। तो न्यूट्रल एटम होता है हमेशा।